ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स या फिर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में हम लोग? मैट्रिसेस को जोड़ना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना या फिर किन्हीं दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ये सारा कुछ हमें इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला है कि दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स मान लो मैंने लिखा एक्स ए वाई बी, सी मैट्रिक्स मान लो मैंने लिखा 1 2 3 3 4 0। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। तो ए और बी बराबर हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, कब होगा वो देखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन ए और सी कभी भी बराबर नहीं हो सकता क्योंकि सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 नंबर ऑफ रो है, 3 नंबर ऑफ कॉलम है। तो ए और सी तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। हालांकि अगर तुम देखो ध्यान से तो ये जो शुरुआत वाले एलिमेंट हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों में सेम है, लेकिन फिर भी ए और सी का ऑर्डर सेम ना होने की वजह से ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर सेम हो गया जैसा ए और बी में हो रहा है तो क्या सिर्फ ऑर्डर सेम होना सफिशेंट है मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए? नहीं, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, पर्याप्त नहीं है ना। क्या मतलब हुआ? ऑर्डर सेम होने के साथ साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है 1 का करस्पॉन्डिंग x। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 2 का करस्पॉन्डिंग है a। 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है? y। और 4 का करस्पॉन्डिंग है b। तो अगर x हो गया 1 के बराबर, a हो गया 2 के बराबर, y हो गया 3 के बराबर और b हो गया 4 के बराबर, तब a और b क्या हो जाएंगे? देन a एंड b विल बी इक्वल। ठीक है, तो क्या समझा हमने? मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए और साथ में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, फेयर एनफ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई नहीं, वो तो बाद में आएगा। दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए दो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे जो प्राइमरी कंडीशन है वो है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग हमने अभी ऊपर समझा, करस्पॉन्डिंग का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएगा और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ a प्लस सी पॉसिबल है? पॉसिबल और नॉट? आंसर इज नो। a माइनस सी पॉसिबल और नॉट? आंसर इज नो। रीजन क्या है? ऑर्डर इजंट सेम। ठीक है, तो a और c को ऐड नहीं कर सकते, a में से c को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब पूछा जाए a प्लस बी क्या पॉसिबल है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इज सेम, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अच्छा, तो फिर a प्लस बी करेंगे कैसे भी? बस करना क्या है, करस्पॉन्डिंग जोड़ लो। 3 माइनस 1 इज 2, 2 प्लस 2 4, 4 0 4, 9 और 6 15। वेरी सिंपल। अगर पूछा जाए b माइनस ए क्या हो पाएगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम है। कैसे होगा? b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है तो b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से a का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते जाओ।
चलो पहले मैं बी लिख लेता हूँ, -1 2 0 6। इसमें से क्या करना है, 3 2 4 9, ये सब्ट्रैक्ट करना है। हो गया भाई, -1 -3 -4, 2 -2 0 0, -4 -4, 6 -9 -3। ठीक है, बहुत आसान। ओके, तो हमने क्या देखा कि ऑर्डर सेम रहेगा तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। अब आते हैं कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज। एडिशन क्या है, जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं, है ना, ऐसा रियल नंबर्स की बात करें, फॉर रियल नंबर्स, फॉर एनी नंबर्स बेसिकली, अगर हम बोलें x + y तो वो y + x के बराबर होगा। एडिशन कम्यूटेटिव होता है। सेम थिंग होल्ड्स फॉर मैट्रिसेस आल्सो, a + b इज आल्सो इक्वल टू b + a, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। सब्ट्रैक्शन तो नंबर्स का भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्या बोल सकते हैं x - y इज इक्वल टू y - x? नहीं, ये तो तभी होगा जब x और y दोनों क्या हो, बराबर हो। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है नंबर्स के लिए, मैट्रिसेस के लिए भी सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ओके, कैंसिलेशन लॉ मैट्रिसेस के केस में भी लग जाएगा। कैंसिलेशन लॉ का क्या मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना नंबर्स में कि x + y इज इक्वल टू x + z, तो x और x कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू वॉट, z। वही बात मैट्रिक्स के लिए भी है, a + b इक्वल टू a + c, a और a को कैंसिल करके वी कैन से b इज इक्वल टू c। हाँ, अब ये ऑब्वियस ही बात है कि a और b का ऑर्डर सेम रहेगा, a और c का ऑर्डर भी सेम रहेगा, और अल्टीमेटली b और c का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है, मतलब अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं a b और c, ठीक है, तो अगर हम पहले 2 को ऐड करके तीसरे में ऐड करें उसको, या फिर आखिरी 2 को ऐड करके उसको पहले में ऐड करें, तो जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। ठीक है, ये होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात। नेक्स्ट आते हैं अभी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में 2 पार्ट हैं। मल्टीप्लिकेशन एक तो हमें किसी मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ करना है, और फिर उसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स के साथ में कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, यहाँ जो मैं स्केलर बोल रहा हूँ वो फिजिक्स वाला वेक्टर और स्केलर वाला नहीं है, है ना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस इज जस्ट अ नंबर या फिर कोई वेरिएबल। ठीक है ना, वो वेक्टर स्केलर वाला मत समझना। दूसरी बात, स्केलर मैट्रिक्स की भी बात नहीं हो रही है, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 3 हो गया, -2 हो गया, इसको मैंने स्केलर बोला। ठीक है, तुम बोल सकते हो कि सर स्केलर क्यों बोल रहे हैं, तो सीधे नंबर ही बोलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई एनी नंबर। तो स्केलर बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि वो समझ आएगा, मतलब हमेशा नंबर नहीं, कोई वेरिएबल का भी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो बड़ा आसान है। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या ऑर्डर है, 2 × 3 का। मान लो मुझे 3 × a चाहिए, तो बस 3 जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन a के सबके सब एलिमेंट में हो जाएगा। क्या बोला मैंने, सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 × 3, 3 × 3, 4 × 3, 5 × 3, 6 × 3, 7 × 3, ये आंसर होगा। वेरी इजी। बी मैट्रिक्स है 3 × 3 का, क्या करना हमने, -2 × b चाहिए, तो बस -2 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, -2 × 2, -2 × -1, -2 × 0, -2 × 3, -2 × -4, -2 × -5, -2 × 1, -2 × 2, -2 × 3। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 p q 0 2 3,
कितना ऑर्डर है 2x3 का। जल्दी जल्दी में हम लोग ना कई बार ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे ऐसे ना बना के इस तरीके से भी बना देते हैं, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब मान लो मुझे x इंटू ए लिखना है, x इंटू ए। अब ये जो x है वेरिएबल है, तो बस वही प्रोसीजर है, x का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट में कर लो। 1 इंटू एक्स, p इंटू एक्स, q इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स। बहुत आसान है कि नहीं? इसको रिवर्स भी समझ लो। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देना, अगर एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में कोई एक नंबर या वेरिएबल कॉमन है, वी कैन टेक इट आउट एज कॉमन निकाल सकते हैं उधर से, ठीक है। आओ कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दो दिए हुए हैं, हमसे पूछा गया 2a-3 भी कर लो। आसान है यार, 2a कर लेते हैं, चलो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 3, ठीक है। क्या हो गया 2 4 माइनस 4 6, और क्या चाहिए मुझे 3b चाहिए, 3 इंटू बी है 1 7 4 2, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे 2a-3b करना है। 2a का ऑर्डर कितना है 2x2, 3b का ऑर्डर कितना है 2x2। क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? आंसर इज यस। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? ये मैंने 2a लिख दिया और यहाँ 3b लिख दिया। कैसे होगा सब्ट्रैक्शन? corresponding elements will be subtracted, ओके। 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 21 माइनस 17, माइनस 4 माइनस 16, और हो गया माइनस 4 माइनस 6, ठीक है। गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। गुड, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स 1 -2 3, कितने ऑर्डर का होगा 3 ऑर्डर का। 1 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 3, ये हो गया ए। बी, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का 1 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 माइनस 1, क्या करना है -3a इंटू बी। डू इट योर सेल्फ। ओके, एक दूसरा तरीका समझ लो। डायगोनल मैट्रिसेस का जो है ना ऑपरेशन मैट्रिसेस का बड़ा आसान है। जैसे मुझे ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में -3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें -3 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यार जब ये सब 0 0 0 ही है तो इसमें तो सब 0 ही रहेगा, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर लो। तो -3 का मल्टीप्लाई सिर्फ कहाँ हो जाएगा, इनमें हो जाएगा। तो -3a विल बी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं डायगोनल। -3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, -3 6 -9, ये हो गया। और क्या बोला, बाकी तो बी है, जोड़ लो दोनों को, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आ गया, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। ओके गुड, 5 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। टोटल एलिमेंट कितने होंगे भैया? टोटल एलिमेंट बता दो तुरंत। 5 × 5 25। 25 में से डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे 5। नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे 20, ठीक है। समझ आ रहा है? 1 2 3 4 5। यार जीरो से मत कंफ्यूज हो जाना यार, इसको रुको। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये होंगे डायगोनल एलिमेंट। इनके अलावा तो ये सब क्या रहेगा, सब 0 0 रहेगा, है कि नहीं? तो ये डायगोनल एलिमेंट है। क्या बोल रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताओ, कम से कम कितना जीरो होगा। तो यार ये नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही, कौन से, ये 20, तो 20 तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा
इसके अलावा ये वाले जो हैं डायगनल, इनमें हम जीरो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए मिनिमम, कम से कम जीरो। तो मत रखो, एक भी जीरो मत रखो, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ रख दो। तो कम से कम कितना नंबर ऑफ जीरो रहेगा? 20। ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। 4 ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अलग अलग एलिमेंट होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं? तो ये 4 ऑर्डर का है, तो 4 तो डायगोनल एलिमेंट हो गए। ठीक है, इन सबको डिस्टिंक्ट रख लूँ, मुझे मैक्सिमम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्ट रखना है, तो सबको ही डिस्टिंक्ट रख लिया। मतलब इसको मैंने रख लिया 1 2 3 4 सब। अब भैया ये क्या है, डायगोनल है ना, तो इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये सब तो 0 0 होगा ही, तो वो डिस्टिंक्ट थोड़ी है, वो तो अकेला ही है। तो 4 ये हो गए और प्लस एक और कौन सा, 0 वाला, तो आंसर इज 5। ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं। अगला सवाल है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ओके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ये तो बोला नहीं यार अपर या लोअर, तो जो मर्जी मान लो, अपर या लोअर। कम से कम कितना जीरो होगा? ऑर्डर कितना है? 4। बनाओ, ऑर्डर 4 है, तो कम से कम रखना है ना, 1 2 3 4 रख लिया, मान लो, कुछ भी रख सकते हैं। चलो मैं कौन सा मान के चल रहा हूँ, अपर मान के चल रहा हूँ, तो अपर में तो ये लोअर वाले क्या हो गए, ये सब जीरो हो गए। अपर की डेफिनेशन याद करो, मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, तो ये तो होने ही होने हैं भैया, इनमें तो कुछ कर नहीं सकते। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 एलिमेंट हैं, ये 6 तो जीरोज हैं ही। क्या जी, कम से कम, अब इधर ऊपर वालों में तो हम जीरो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कम से कम जीरो चाहिए, तो ना रखो यार इधर जीरो, है कि नहीं। जीरो नहीं रखा हमने, कम से कम कितने आंसर हो गए? 6। अगला सवाल है, अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, कितना ऑर्डर है? 2 क्रॉस 3, इसका भी कितना है? 2 क्रॉस 3, दिया हुआ है कि बराबर है, तभी होगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो 2x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए? 3 के। ये एक इक्वेशन देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो पहले ही बराबर है। पहले रो का तीसरा एलिमेंट देखो, फर्स्ट और थर्ड कॉलम वाला, x माइनस 2y किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट 2a माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए? -1 के बराबर। सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट इज ऑलरेडी इक्वल। इनको भी आपस में सॉल्व कर लिया। क्या करना था? x, y, a और b का वैल्यू बताना था, बता देना। गुड।